हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में जनरल एंट्री की हेल्प से लेज़र में पोस्टिंग करना सीख रहे थे और हमने एक क्वेश्चन किया था जो अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हमने कुछ टिक मार्क किए थे एंड इनसे कुछ लेज़र क्रिएट किए थे। जिसने पिछली वीडियो देखी है उनको याद होगा हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कि हमने लेज़र पोस्टिंग कर लिया था और अब मैं उससे आपको बैलेंस क्लोज करना बताने जा रही हूँ उसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो चलिए आज हम अब इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं जो भी हमने लेज़र पोस्टिंग किया था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कैश अकाउंट। हमने कैश अकाउंट बना लिया था जिसमें कि अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड के बैलेंसेस पहले आपको रफली करने होंगे। चलिए मैं इस साइड का बैलेंस करना शुरू करती हूँ। इसका टोटल करते हैं। तो इधर का साइड का जो टोटल है वो आपका आएगा 1561। आप इसको कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 1561। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 1561 रुपीज़ आया है और यहाँ का जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चल रहा है मोटा मोटा अमाउंट 10,000 दिख रहा है। दैट मीन्स क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है और डेबिट साइड का बैलेंस आपका ज़्यादा है। तो यहाँ का जब आप बैलेंस करोगे, इसको टोटल करोगे तो यहाँ का अमाउंट आपका आएगा डेबिट साइड का 11040। ठीक है, अब ये हमने रफली एक जगह लिख लिया है। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल है और ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, हमने एक और कंप्लीट क्वेश्चन किया था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेज़र का, जिसमें वहाँ भी मैंने आपको बैलेंस करना बताया था और आपको बोला था कि जब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस करते हैं तो उसमें जो भी टोटल आपका बड़ा होता है वो हमें दोनों साइड फिल करना होता है। और अब इन दोनों अमाउंट में मुझे दिख रहा है कि 11,040 रुपीज़ हमारे बड़ी अमाउंट है और 1,561 रुपये हमारा छोटा अमाउंट है। तो हमें बड़ा अमाउंट दोनों साइड फिल कर देना है 11040, 11,040 रुपये। ठीक है, ये हमने दोनों साइड फिल कर दिया। अब यहाँ का टोटल तो कम था, अब आप इसको टोटल करोगे तो 1561 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो टोटल हमने 11,040 फिल किया है। तो हमें देखना होगा यहाँ पे कितना अमाउंट हम फिल करें कि ये कॉलम भी हमारा इसके इक्वल हो जाए। तो इसके लिए आपको जो दोनों अमाउंट हैं उनका डिफरेंस निकालना होगा कि हमारा कितने का डिफरेंस है। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आएगी 9479। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 9,479 रुपये फिल कर दूँ तो अब ये टोटल मेरा जुड़ के इतना ही बैठेगा। ठीक है, तो ये हमने किया बैलेंस। और जब हम अपना अकाउंट कोई भी बैलेंस करते हैं तो हम पहले लिखते हैं बैलेंस सीडी। हमेशा बैलेंसिंग अमाउंट जो आप निकालते हो उसको बैलेंस सीडी से क्लोज करते हैं। और यहाँ पर आप जो भी मंथ का स्टेटमेंट बना रहे हो, अब देखिए हमारा अप्रैल का ट्रांजैक्शन था ये, तो हमें उस मंथ का लास्ट डेट देखना है। ये नहीं देखना होता कि आपकी लास्ट एंट्री कितनी अमाउंट, मतलब कौन सी डेट की आपने फिल की है। आपको देखना है कौन से मंथ का आप बना रहे हो और उसकी लास्ट डेट क्या होती है। तो अप्रैल 30 आप यहाँ पर डालोगे। 30 अप्रैल को आपने बैलेंस निकाल दिया इतना। अब यही बैलेंस जब आप आगे लेके जाओगे तो अप्रैल के बाद अब ये बाय से 2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2 बैलेंस सीडी का अपोजिट आप यहाँ पे बीडी लिखोगे, यानी कैरेट डाउन एंड बीडी ब्रॉड डाउन। आगे ले जाना है और आप आगे ले आए। कितना जो बैलेंस था 9479। ओके, और अब डेट क्या आएगी भाई, लास्ट आपने डेट को क्लोज किया। अप्रैल की लास्ट जो आपकी डेट थी वो थी 30 अप्रैल। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है भाई, मई आता है कि नहीं। तो मई 1, 1 मई को आप अपना बैलेंस ले आओगे, क्लोज कर दोगे। हो गया आपका ये क्लोज और हो गया आपका ये अकाउंट कंप्लीट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम अगला अकाउंट देख लेते हैं। कैपिटल का हमने ये बनाया था और इसमें देखिए, इसमें तो एक ही साइड आपको अमाउंट दिख रहा है कि भाई इधर साइड का तो टोटल है 15,000 का, बट दूसरी साइड तो कोई अमाउंट ही नहीं है। लेकिन आपको तो हमेशा डेबिट क्रेडिट बैलेंस करके चलना होता है, तो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से अमाउंट डालना होगा और सारा का सारा ये आपको बैलेंसिंग फिगर के थ्रू दिखाना होगा, जिसको हम लिख देंगे भाई बैलेंस सीडी। कितना 15,000। अब ये
मैच हो गया। लेकिन आप जो बैलेंस कर रहे हो ये आप लिखोगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपने डाल दिया बैलेंस, एंड इसको जब आप आगे लेके आओगे तो अब ये 2 का अपोजिट बाय में जाएगा, और मई 1 क्या डालोगे बैलेंस, CD का अपोजिट BD, कितना 15,000, एंड अगेन क्लोज इट। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सोहन का अकाउंट। चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 590 एंड 10, और दोनों मिलकर हो गया 600। यहाँ पे ऑलरेडी 600 था, तो यहाँ तो ऑलरेडी आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल है। तो यहाँ पे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी बैलेंस करने की खुद से, ये ऑलरेडी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट, और इसमें सारी की सारी अमाउंट्स मुझे एक ही साइड पे दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्रेडिट साइड का इसको टोटल करना शुरू करते हैं। 1425 इधर का मेरा बैलेंस आया, इस साइड तो कुछ था ही नहीं, दिख रहा है ना आपको कि डेबिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है। तो हम सारा का सारा इसी को ले आएंगे भाई, टू बैलेंस। और जब आप खुद से बैलेंस लेकर आते हो आप CD यूज़ करते हो, 1425, एंड यही आपका अब टोटल हो जाएगा 1425। डेट आपका अप्रैल का लास्ट डेट आ जाएगा, तो अप्रैल 30, एंड अप्रैल के बाद आपका नेक्स्ट मंथ ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। और अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है भाई, मई आता है, तो आपका अगले महीने की 1 तारीख को आप इस बैलेंस को ले जाओगे। अब 2 से ये जाएगा बाय में, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना 1425, एंड अगेन क्लोज इट। ओके, तो अब आपको बैलेंस करना आ ही गया, और आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। इसमें हमने लेज़र के 2 कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। मुझे नहीं लगता है इसके बाद आपको लेज़र से रिलेटेड कोई भी डाउट रहने वाला है। आपने बैलेंस करना भी सीख लिया, जनरल एंट्री से पोस्टिंग करना भी सीख लिया, और अब आपने जो भी आपके कॉमर्स के बेसिक होते हैं, जो मैंने बोला था कि फर्स्ट स्टेप आपका जनरल एंट्रीज़ होती हैं, वो आपने मेरे साथ अच्छे से सीख ली हैं। पिछली सारी वीडियोस मैंने जनरल एंट्री की बनाई थी, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। उन सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद आपने सेकंड स्टेप आता है कॉमर्स का, जनरल एंट्री के बाद लेज़र पोस्टिंग, एंड इसके बाद में अब हम सीखने वाले हैं इसके थर्ड स्टेप को, जो होता है ट्रायल बैलेंस। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।